क्या बिहार में परिवारवाद की एक नई परिभाषा कर दी गई है और बीजेपी की परिवारवाद पर क्या दोहरी नीति बन गई है? सवाल बड़ा है, लेकिन इस पर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। दो बड़े उदाहरण हमारे सामने। सबसे बड़ा नाम है दीपक प्रकाश, वो नाम जो कि ना तो विधान परिषद में सदस्य है और ना ही वो विधायक बना है। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें मालूम भी ना हो और कोई सेटिंग रातों रात हुई हो। दूसरा नाम भी बता दीजिए हाथों हाथ। जीतनराम मांझी की पार्टी HAM, उनके बेटे फिर से उन्हें मंत्री बना दिया गया है। तो ये दो बड़े उदाहरण है बिहार में। जब सीटों का बंटवारा किया जाता है तो एक राजनीतिक बोझ भी होता है सीटों के बंटवारे और संख्या बल के आधार पर। कहीं ये वो बोझ तो नहीं? जब सीटों का बंटवारा था, कुछ समझौता दूसरी पार्टियों ने किया था। ऐसे में दो बड़ी पार्टियां जेडीयू और बीजेपी, जिन्होंने टिकट का बंटवारा बराबरी के तौर पर किया, लेकिन बाकी पार्टियों ने उस समय कोई शर्त रखी होगी। जबकि आप देखिए तीन बड़े एग्जांपल, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य, उनकी पत्नी विधायक बनी है, उनके बेटे मंत्री बने। राजनीति समझौतों पर भी चलती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि आने वाले वक्त में जब बीजेपी परिवारवाद पर बात करेगी तो उन्हें बिहार का उदाहरण भी बताया जाएगा? बिल्कुल, अब बीजेपी के सामने एक बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी जब परिवारवाद पर अन्य पार्टियों को घेरेगी तो जाहिर सी बात है बिहार के मुद्दे पर अब बीजेपी खुद भी घिरती नजर आएगी।